हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। लास्ट मंथ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। 4 मई वाले दिन पाकिस्तान की काबीना ने एक फैसले की मंजूरी दी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, समुद्र पार पाकिस्तानी, उनको वोट देने का इस्तेहकाक हासिल होगा। ये बड़ी अहम खबर है और यकीनन लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। और फिर इसके बाद 8 मई को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके बाद इस बात की तौसीक होगी कि अब पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने की आम इंतखाबात में इजाज़त होगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये दरख्वास्त दे दी है कि हर काम जो है वो सदाती ऑर्डिनेंस के ज़रिए PTI कर रही है, तो क्यों ना हो कि पार्लियामान के अंदर इस मामले को लाया जाए, जो कि फेयर इनफ है कि पार्लियामान के अंदर ये मामला आए और उसके ऊपर डिबेट हो और फिर तय किया जाए अक्सरियती फैसले के साथ कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वोटिंग का हक़ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ माहिरीन ज़िंदगी से गुफ्तगू की और बड़ा क्लियर क्वेश्चन उनके सामने रखा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के आम इंतखाबात में वोट डालने का हक़ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे शुरका महफिल में सबसे पहले जिनको हमने दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी बातचीत सुनेंगे। आप पाकिस्तान के साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और 3 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर रहे और इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मेरी मुराद है जनाब जूलियस सालक साहब को। जूलियस सालक साहब से जिनके बारे में, जिनको हम उर्फ़ आम में जे सालक साहब कहते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़रा पहले उनका नज़रिया जान लेते हैं इस हवाले से, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपना तस्कीन खान साहब ने पैगाम भेजा है कि उनका सवाल ये है कि यानी जो पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में हैं, ओवरसीज़ हैं, उन्हें वोट डालने का हक होना चाहिए या नहीं। तो तस्कीन खान साहब, आप अपने जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही क्वेश्चन ऐसा है कि हम उसे बड़े डीप में अगर जाएं, अगर तो हम हकीकत पसंदी की तरफ जाएं तो उसके रिजल्ट कुछ होंगे। अगर हमने सिर्फ अक्सरियत का ख्याल ये है तो अक्सरियत अक्सर कई जगह अक्सरियत ने बहुत सारी गलतियां की हैं। जो हुकूमतों को चुनते हैं वो अक्सरियत से ही चुने जाते हैं और ये बैनुल कौमी फलसफा है कि अक्सरियत जो है वो दुरुस्त होती है। ये ठीक है कि जमहूरियत में यानी वहां पर जो है वो वोट गिने जाते हैं। बात ये है कि जो ओवरसीज हैं जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और उन्होंने अपने काम के सिलसिले में सऊदीया, बहरीन, कतर, अमान वगैरह में जहां पर वो जॉब के लिए जाते हैं उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो एक वो ओवरसीज है जिन्होंने नेशनैलिटियां ले ली हुई हैं, जिन्होंने। अब बात यह है कि अक्सरियत तो ये कहेगी और मैं अक्सरियत की अगर आवाज मिलाऊं तो मैं कहूंगा जी वोट का हक दिया जाए। लेकिन एक बात जो है कि उनकी अगर ड्यूल नेशनैलिटी को तस्लीम कर लिया जाए तो ड्यूल नेशनैलिटी में कनाडा में अभी जो हादसा हुआ है, बड़ा अफसोस की बात है कि पहले तो यानी ऐसी कंट्री जो नॉन डेवलप कंट्री हैं
उनमें ये वाकयात होते थे। लेकिन जहां पर कनाडा जो है वो भी ड्यूल नेशनलिटी का हम यानी वो है वहां पर कानून, वहां पर जो कल एक डॉक्टर साहब को प्लानिंग के तहत वहां पर माइनॉरिटी है, कनाडा में मुसलमान माइनॉरिटी में है, इंग्लैंड में मुसलमान, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये माइनॉरिटी में, हम यहाँ माइनॉरिटी में है। हम इसलिए अपनी माइनॉरिटी वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस के तहत हम उनकी यानी हिमायत करते हैं कि ये ज्यादती है। बहरहाल बात हो रही है कि डबल नेशनलिटी वालों को वोट, अब ये है कि हम तो अक्सरियत कहेगी जी हमें वोट दें, जब वो वोट का उनको हक मिलेगा तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने के भी हकदार होंगे। तो अब ये देख लीजिए, आप खुद फैसला कीजिए, मुझ पर ना छोड़िए। फैसला ये कीजिए कि अगर अमेरिका का ड्यूल नेशनलिटी वाला आदमी, अमेरिका की पॉलिसी कुछ है और वो अमेरिका की अगेंस्ट पॉलिसी के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत में वोट देगा, तो आप बताएं कि वो किससे वफा कर रहा है। वही इंग्लैंड में रहने वाले जो हैं उन्होंने हलफ उठाया और इंग्लैंड के लॉ के मुताबिक, इंग्लैंड की मलका एलिजाबेथ क्वीन के मुताबिक यानी वो वहां पर हलफ उठाए। अब आप फैसला करें कि अगर वोट जो है यानी वो उन्हें देने का हक होता है तो उसमें क्या यानी किससे वफा करेंगे। तो मैं ये बात जो है यानी जो ज़र मुबादला एक अलग चीज है, ज़र मुबादला और मुल्कों से वफा करना बाइबल में लिखा है, जिस मुल्क में तू रहे उस मुल्क से वफादारी कर। अब जिस मुल्क में कोई रहे तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इस पर आप गौर कीजिए, आप दानिशवारों के सामने ये गोल रखें, सवाल रखें, वो खुद फैसला करें मेरे फैसले से कहने से ना कहने। लेकिन मैं अगर कहूंगा तो अक्सरियत की राय से मैं मुख्तलिफ समझता हूं। मैं समझता हूं उन्हीं का राइट है कि जो यहां पर फाइट कर रहे हैं, जो यहां पर यानी कुर्बानियां दे रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वही कल को MNA बनने चाहिए। वोट देने से मुरादी है कि वो मतलब जो वोट देगा वो MNA और वजीर आजम भी अब एक मिसाल के तौर पे मेरा भाई जो है वो 43 साल हो गया पाकिस्तान छोड़े हुए, अब उसको ये राइट दे दी, मैं यहाँ पर यानी मतलब मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, जेलें काट रहा हूँ, तकलीफें अजियतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, मारे खा रहा हूँ, अब उसका और मेरा बराबर अगर हो गया, वो वहां 43 साल से ऐश कर रहा है और मैं यहाँ पर गुर्बत की चक्की में पिस रहा हूँ। मैं अपने गरीबों मजलूमों के राइट के लिए फाइट कर रहा हूँ। अब बताए अगर उसका और मेरा राइट एक हो गया तो वो तो अगर उसको मौका लड़ने का हो तो वो तो अपनी वहां के कोठी बेच के करोड़ रुपए इकट्ठा करके यहाँ आ जाएगा। मैं तो उसके मुकाबले में मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला नहीं, तो मैं तो हार जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सारे जो बाहर से लोग हैं जो ऐशो इशरत की जिंदगी में बसर करने के बाद बुढ़ापे में आके यहाँ पर अगर इलेक्शन लड़ेंगे उनको वोट का हक दे दिया जाएगा, तो आप खुद ही देख लीजिए क्या मुनासिब है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, ये आपने जेर सालक साहब की गुफ्तगू सुनी और अब इसके बाद मैं आपको लिए जाता हूँ यहाँ बरतानिया में मुकीम बड़े मशहूर लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ा कौमी असम्बली का, और इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट भी कहूँगा, लेकिन सबसे जो अहम तारुफ है उनका वो ये है कि वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ICC UK के, बड़ा अहम अदारा है। आइए ज़रा उनकी बातचीत सुनते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान में इंतखाबात में वोट डालने का हक मिलना चाहिए। नाजरीन, मैं कमर शम्स एडवोकेट UK से आपके साथ मुखातिब हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे वाओ TV से एक जो डिबेट आजकल चल रही है कि आया बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं, तो उस पर मुझे भी कहा गया कि मैं अपने ख्याल का इजहार करूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बैरून ममालिक में पाकिस्तानीज़ कोई 80 और 90 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो आबाद हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। तो जो अपना पाकिस्तान का शहरी होने का भी हक रखते हैं क्योंकि उनके पास ड्यूल नेशनलिटी भी है, और पाकिस्तान की तरफ वो अपना हक भी, पाकिस्तान को जब ज़रूरत महसूस होती है तो पाकिस्तान
की वो मदद करते हैं अपनी रेमिटेंसेस के ज़रिए, और पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, जिसका एतराफ़ हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म भी करते रहे हैं और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी बड़ी दफ़ा इसका जिक्र किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये शहरी अपना पाकिस्तान में अपना हक़ अदा करते हैं तो इनका जो डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक़ है वोट का इस्तेमाल, उनको वो हक़ भी दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना हक़ राही दही राय दही वो इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के इलेक्शनों में बाकायदा हिस्सा लें, और बल्कि सिर्फ वोट देने का हक़ ना हो, उनको वोट लेने का भी हक़ हो। क्योंकि यहाँ से जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोग जाकर वहाँ पे बड़ा अच्छा किरदार, मुस्बित किरदार अदा करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो आने वाला इलेक्शन 2023 का है उसमें ये मेक श्योर करे, जो कि हुकूमत की कोशिश भी है कि इस दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट्स हैं वो डल सकें, इलेक्ट्रॉनिकली डल सकें, या मैं समझता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वो करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसमें धांधली के जो या रिगिंग के जो चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इसमें हुकूमत का साथ दे, और तमाम जो बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक़ जो उनसे इस्तेमाल करने का हक़ दिया जाए। तो यही मैं आज आपसे कहना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी। थैंक्स। जी जनाब, ये आपने कमर शम्स एडवोकेट साहब की बात सुनी, और अब आपको ऐसी शख्सियत की जानब लेके जाता हूँ कि जो पेशे के अतबार से तो मेडिकल सिस्टम्स एंड गवर्नेंस जो होती है उसके हवाले से उनकी बड़ी खिदमात है, लेकिन आप एक दानिश्वर भी हैं। और आपके हवाले से एक रिसेंटली एक बड़ी अहम वीडियो भी वायरल हुई जब बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन उनकी खुली कचहरी थी जनाब मोज़म अहमद ख़ान साहब की, उस पर इस शख्सियत ने आके पाकिस्तानी मसीहों की नुमाइंदगी करते हुए, बल्कि पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ की मैं कहूँगा, बड़ी अहम बात की, और वो वीडियो आपको पता है कि बड़ी वायरल हुई थी। जी हाँ, मेरी मुराद है जनाब इंतहाई अहम दानिश्वर डॉक्टर साइमन अज़राया साहब से। आइए वो इस हवाले से क्या फरमाते हैं। थैंक यू तस्कीन फॉर इंक्लूडिंग मी इन योर शो। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए या नहीं, तो मेरी जो इसमें राय है वो ये है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और फॉर दैट मैटर कि कोई भी ओवरसीज़ नेशनल का मतलब क्या है। सो मेरी नज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या ओवरसीज़ नेशनल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो हैं जो टेम्पररी हैं और एक परमानेंट। सो टेम्पररी वो लोग होंगे जो कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर या अपने मुल्क से बाहर गए हैं, वो काम की वजह से जा सकते हैं, वो किसी और सर्कमस्टांस की वजह से जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो समझ लीजिए कि उनका जो टाइज हैं या उनकी जो प्लान्स हैं वो पाकिस्तान रिटर्न करने के हैं, वापस जाने के हैं। और एक है वो लोग, वो सेट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज जो परमानेंटली बाहर सेटल्ड हैं। सो हमें दो तरह के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो परमानेंट है या टेम्पररी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है। अब जो वापस आना है, जो टेम्पररी है, वो मुलाजमत की वजह से जा सकते हैं या एजुकेशन की वजह से, लेकिन जो परमानेंट है उसमें भी दो तीन अकसाम हैं जिनको हमें सोचना पड़ेगा कि वो क्या है। एक तो वो लोग हैं जो कि परमानेंटली सेटल्ड हैं और उनकी पाकिस्तान के साथ कोई टाइज नहीं है, ना उनका कोई बिजनेस टाइज है, ना फैमिली टाइज है, ना ही उनका कोई प्रॉपर्टी है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो बाहर के मुल्क में कर रहे हैं, और जो कुछ वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो बाहर के मुल्क में कर रहे हैं। लेकिन वो एक सबसेट है, और एक सबसेट वो है जो परमानेंटली सेटल्ड तो बाहर हैं लेकिन उनकी टाइज पाकिस्तान के साथ बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल उनके बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, या उनकी कोई एजेंसीज हैं, या उनका अपना कोई कारोबार इस किस्म का है कि वो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये जो कैटेगरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो मेरी नजर में हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की, तो वो कौन से पाकिस्तानीज हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो अब ये मेरी पर्सनल जाती राय है कि जो लोग परमानेंटली बाहर सेटल्ड हैं
जिनके पाकिस्तान के साथ कोई टाइज नहीं है, और टाइज को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है या नहीं। सो व्हेन आई से कि सपोर्ट करें या कंट्रीब्यूशन, तो लार्जली व्हाट आई मीन इज कि ऐसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, तो क्या वो पाकिस्तानी इकोनॉमी में टैक्स पेयर्स हैं या नहीं। अब वो जरूरी नहीं कि वो इनकम टैक्स पेयर्स हों, वो टैक्स जो है वो उनके बिजनेसेस के भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज के भी हो सकते हैं, किसी भी किस्म के टैक्सेस हो सकते हैं। तो अगर तो वो टैक्स पेयर्स हैं, आइदर वो टेम्पररी हैं या परमानेंटली बाहर सेटल्ड हैं, तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि उनको वोटिंग राइट्स होने चाहिए। अच्छा, अब यहां पे हम एक मिसाल ले लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने अपने जो ओवरसीज नेशनल्स हैं उनको काफी अरसे तक इस चीज की इजाजत नहीं मिल सकी थी कि वो वोट करें, लेकिन आई थिंक इन 1980s ये एक मूवमेंट चली और ब्रिटेन ने ओवरसीज अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको पहले 5 साल की एक ऑप्शन दी कि वो वोट कर सकें, और उसके बाद वो एक्सटेंड होकर 15 साल की हो गई। और मेरा ख्याल है कि अब ये भी मूव है कि फॉर लाइफ हो जाए। बट उसका जो बेसिक प्रेमिस है, जो उसका बेसिक रीजन है, मेरा ख्याल है कि वो हमारे केस में क्लियर होना चाहिए कि जस्ट बाय सिटिंग आउटसाइड एंड जस्ट ऑफ हैविंग अ पाकिस्तान ओरिजिन, in my opinion, should not allow or should not be enough to let people vote for Pakistan. अच्छा, दूसरा जो इसमें एक अहम पहलू है वो मैं ये भी समझता हूं कि हमें ये डिटरमिन करने की जरूरत है कि when we are talking about voting, so are we talking only about general elections और अदर इलेक्शंस एज वेल, क्योंकि इलेक्शंस और भी लेवल्स पे होते हैं जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स मिलते हैं तो दे शुड ओनली बी लिमिटेड टू जनरल इलेक्शंस एंड दैट टू फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। और मेरी इसमें ये नाकिस राय है कि पाकिस्तानीज जो बाहर रहते हैं उनको अगर वो स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया मीट करते हैं, सबसे पहले तो उसमें उनके पास नाइकॉप होना चाहिए। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो जो दूसरे मुल्क में नेशनैलिटी ले चुके हैं वो उनके लिए होता है, लेकिन जिनके पास नाइकॉप है उनको इस चीज की इजाजत होनी चाहिए कि वो वोट दें, जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। और वो क्राइटेरिया जो है, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो टैक्स से रिलेटेड है, पाकिस्तान के साथ टाइज से रिलेटेड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, और अगर वो उन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर डेफिनेटली क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना एक कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, तो जो पाकिस्तान में काम होगा, सियासी अमल होगा, जो गवर्नमेंट आएगी, उसका असर उनके ऊपर भी होगा। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस दोहरे रिलेशनशिप की वजह से आई थिंक के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो ये क्राइटेरिया मीट करते हैं उनको राइट होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में वोटिंग कर सकें। थैंक यू सो मच। जी जनाब, आपने डॉक्टर साइमन अजराया साहब की बात सुनी और उनका व्यू पॉइंट देखा, बड़ा अहम बातें। और इस सिलसिले में एक और अहम पैगाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब बरतानिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खुदा उनके खादम हैं, और इसके अलावा बड़ी सीनियर शख्सियत है, पाकिस्तान में बड़ी खिदमत की है, RCDM के चेयरमैन, और कई हवालों से उनकी जो शख्सियत है, हमजात शख्सियत है, रेवरेंड डॉक्टर रोबिन्सन असगर साहब। आइए ज़रा देखते हैं कि रेवरेंड डॉक्टर रोबिन्सन असगर साहब क्या इस हवाले से फरमाते हैं, फिर इस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले वाओ टीवी का, अपने भाई तस्कीन खान का शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं खास तौर पर उनकी सारी खिदमत का भी खुदावन के ज़ोर में शुक्रगुजार हूं, जो एक अच्छी खिदमत करते हैं अपने कौम के मसाइल को, अपने लोगों के मसाइल को, अपने मुल्क के मसाइल को वो खास तौर पे, और मसीहत के लिए वो खास तौर पे काम करते हैं। मैं इन सारी बातों के लिए सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम को देता हूं। मैं रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर, RCDM रॉबिन्सन कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का चेयरमैन और फाउंडर होते हुए, और खास तौर पे पाकिस्तान में एक बड़ी तवील जिद्दोजहद करके यहाँ UK में सेटल हूँ, और यहाँ से भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हूँ। और खास तौर पे IFGF चर्चेज जो वर्ल्ड वाइड है उनका मैं ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हूँ, और इसके साथ साथ बहुत सी और जगहों पे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन आज जो खास बात मैं करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी क्या मसीहों को वोट का हक मिलना चाहिए। यकीनन अगर पाकिस्तानी हैं
और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलना चाहिए। बात आज असल में ये है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी को, तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिल रहा है तो क्रिश्चियन भी पाकिस्तानी है, क्रिश्चियन को भी पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। और मैं इस बात के लिए पूरे तौर पे पुरजोर अपने मसीही बरादरी से भी अपील करूंगा कि वो इस अपने हक के लिए अपनी जद्दोजहद में को बढ़ाएं, इसके लिए खास तौर पे, और खास तौर पे वाव टीवी के जरिए जब आज हम इस पे बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि हम इसको खास तौर पे देखें कि हमारा वोट का हक जो है वो निहायत ही जरूरी है, चाहे हम ओवरसीज हैं चाहे हम मुल्क में हैं। तो इसको हमें जरूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि जो लोग वाकई ही पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखते हैं, मैं समझता हूं ये उनके लिए निहायत ही जरूरी है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करें। और फिर मैं इसके लिए भी आज इस बात से भी मैं फायदा उठाते हुए कि आज आपने मुझे इस वोट के ताल्लुक से बात करने के लिए कहा है, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को और ओवरसीज क्रिश्चियन पाकिस्तानी को मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूं कि उनको वोट के हक मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो दोहरे वोट का मुतालबा बहुत अरसे से जारी है, उसको भी, जैसे कश्मीरियों को दोहरे वोट का हक मिला हुआ है, हमें भी मिलना चाहिए, ताकि हम अपने नुमाइंदों को भी, क्योंकि इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होके आते हैं वो एक तो उनको बहुत बड़ा ताना भी मिलता है कि वो हमारे वोट से नहीं आए हुए, और दूसरी बात ये भी है कि वो वाकई ही वो सिलेक्टेड होते हैं। और जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए बार बार ये कहा जाता है सिलेक्टेड, तो हमारे तो नुमाइंदगान ही बहुत अरसे से जो है वो अब सिलेक्ट होके आ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो जो है अवाम के वोट से आए, मसीहों के वोट से आए, और आके अपने मसीहों के लिए वो जिद्दोजहद कर सके और सही नुमाइंदा होने का वो जो है वो अपने आप को कह भी सके कि मैं वाकई ही मैं सही नुमाइंदा हूं, मैं सही नुमाइंदा, अगर खातून है तो वो भी कह सके कि वो सही नुमाइंदा है। और इसके लिए जरूर है कि हम जिद्दोजहद को जारी रखें, एक मीडिया कैंपेन को जारी रखें, हाई लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलके ये बात करें। और मुझे याद है कि मैं जब डॉक्टर पॉल भट्टी के साथ बड़े एक्टिवली हमने इस पे काम किया था, तो हमने तकरीबन इस हक को मनवा लिया था और ये कैबिनेट में पास होके जो है वो चला गया था पार्लियामेंट में पास होने के लिए। लेकिन फिर वो पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई। एक लंबी कहानी है, किसी वक्त और बयान करूंगा कि किसने उसको लास्ट मोमेंट पे जो है वो एक तरह का सबोटाज ही किया, जबकि खुर्शीद शाह ने ये बिल पेश करना था। उस दिन कोरम पूरा नहीं हो सका और आखिरी 3 दिन एम्बेसी के रह गए थे, और एक हमारे MNA ने उनकी बेइज्जती कर दी कि आपने हमारे जो है हक को ये पूरा नहीं किया और नहीं किया। और उन्होंने कहा कि मैं कल फिर पेश कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने इतनी बदतमीजी खुर्शीद शाह साहब के साथ की कि वो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा, और उन्होंने दूसरे मैटर्स को अगले दिन पेश करके पास करवा लिया, और हमारा इस दौरे हक का जो वोट का हक था वो रह गया। तो मैं जरूर पुरजोर अपील करूंगा कि जिद्दोजहद जारी रखें। बदर तस्कीन, आप खास तौर पे इस सारी एफर्ट को लीड करते रहें और हम आपके साथ हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ साथ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी जनाब, आपने रेवरेंड डॉक्टर रबिन्सन असगर साहब की भी बात सुनी, बेहद शुक्रिया अच्छे अल्फाज के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो इस अहम गुफ्तगू से ये नतीजा किया जा सकता है कि पाकिस्तानीज़ वो पाकिस्तान से बाहर भी हों। इसमें मैं थोड़ा सा अपना टेक भी दे देता हूँ कि जब आप डुअल नेशनलिटी रखते हैं, जब आपके पास पाकिस्तान की हुकूमत ने आपको इस्तेकाक दिया हुआ है, लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये NRI यानी कि जो नॉन रेजिडेंट जो हैं इंडिया के, उनके पास ये इस्तेकाक नहीं है कि वो दोहरा वो पासपोर्ट रख सकें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये आपको पूरा हक दिया हुआ है कि आप नेशनलिटी रख सकते हैं। तो इसका एतराज़ बरतानवी हुकूमत को भी नहीं। मैं बरतानिया में रहता हूँ, मैं सिर्फ बरतानिया की बात करूँगा, क्योंकि आई बिलीव कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बरतानिया में पाकिस्तानी बैकग्राउंड से रखने वाले ताल्लुक जो पॉलिटिशियंस हैं, तो जब वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो जब बरतानिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता, वो तो बल्कि वहाँ पे इलेक्शन भी लड़ते हैं बाज़ औक़ात,
और अहम हुकूमती ओहदों पे भी फायद रहते हैं डुअल नेशनल होने के बाद भी। तो फिर पाकिस्तान को भी कोई मेरी ज़ाती राय के मुताबिक एतराज़ नहीं होना चाहिए, जबकि आपने फुल स्टेटस दिया हुआ है अपने शहरियों को कि पाकिस्तान से रह के भी आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं। इट मीन्स कि वो दोनों तरह से एक बराबरी का शहरी है। तो मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि वो पाकिस्तान की असल बात है खिदमत करना। तो जो भी पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है वो उसको मौका मिलना चाहिए। ज़ाहिर हर बंदा तो नहीं पॉलिटिक्स में आता या पॉलिटिशियन बन जाता, ये तो ख़ास कुछ एक फील्ड है। तो इस पर अगर कोई इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहिए तो इस हवाले से भी कोई कोटा मुकर्रर होना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा कि उनको कैसे सीटें मिलें या कितनी सीटें मिलें, लेकिन कम अज़ कम वोटिंग का हक ज़रूर मिलना चाहिए मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुकम्मल शहरी हैं, पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट रखते हैं। बड़ी सही असल गुफ्तगू हुई, थैंक यू सो मच। और वाव टीवी को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस्तेहकाक मिल जाएगा कि वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात में अपने आबाई हक़ों के मुताबिक, आबाई शहरों के मुताबिक वोट डाल सकें। ज़ाहिर है ये सिस्टम जो है वो अब ऑनलाइन से मुराद के यहाँ पे जो पाकिस्तान की एम्बेसीज होंगे उसमें मशीन्स भी होंगे जिस पे आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो जो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएगी गवर्नमेंट, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट जो है इमरान खान साहब वो बड़ी देर से ख्वाहां हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग के धारे में लाया जाए। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब वाव टीवी, ये आपकी अपनी आवाज़ है। और बहुत बहुत शुक्रिया तावन का, गॉड ब्लेस यू। हाय, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। टीवी को सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। हमारी वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे फैलाते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेहद शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।